अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, ईद में चंद रोज़ बाकी है मगर ईद की तैयारियाँ जो है हमें इस दफ़ा कुछ खास होती दिखाई नहीं दे रही मौजूदा महंगाई की वजह से, और आवाम जो है बड़ी परेशान दिखाई दे रही है। ईद की खुशियाँ भी आवाम से छीन ली गई। आखिर क्यों? शहरी जो है मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं उनसे भी जानते हैं कि जिस तरह अभी जो हालात है, इन हालात में ईद का बंदोबस्त करना कितना मुश्किल है। पहले ही सैर अफ्तार का बंदोबस्त जहाँ मुश्किल हुआ है। मौजूद है शहरी हमारे साथ। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, वैसे ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं कि अभी जो ईद करीब है, अब ईद में जाहिर सी बात है बच्चे बड़ा जिद करते हैं, कपड़े लेने, जूते लेने। कितनी मुश्किल होती दिखाई दे रही है ईद आपको? ज़ाहिर है ये तो रूटीन की बात है, जो हर दफ़ा यही हालात होते हैं महंगाई के। लेकिन कोई भी आप देखें ना, कितना रश है, ईद बाज़ारों में देखें वैसे रश है। महंगाई के साथ साथ भी जो है ना, मेरे ख्याल में कोई चीज़ में कमी नहीं आ रही। आप रश देख के बता देख सकते हैं कि जो है ना। हाँ जी, तो अभी आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल मजबूरी है बच्चों को जिद पूरी करना, फरमाइश पूरी करना, लेकिन उसके तो उसमें बंदा सही उसका मेंटली तौर पर भी जो है बड़ा परेशान हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो परेशानी तो होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो फार्मेलिटी के तौर पर, कुछ बच्चों की फरमाइश समझ के, और कुछ जो है ना वो घरेलू के ज़रूरत जो कुछ चीज़ें हैं वो करनी पड़ती हैं। बिल्कुल ऐसे हाँ ही जी। है। तो अभी क्या लग रहा है आपको, हालात जो हैं कुछ आगे कोई बेहतर होंगे या महंगाई और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? आप देखें तो टाइम तो लगेगा। आप ज़ाहिर है कि आप ये देखें भी कुछ चंद दिनों की बात तो नहीं है, लेकिन महंगाई ज़ाहिर है कि अब बंदा उम्मीद पे ही रहता है भी शायद कमी में रहता है, शायद। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, जिस तरह बात करें इस तमाम सूरत हाल में जो लोग हैं काफ़ी परेशान हैं कि ईद की खुशियाँ जो है उनमें शरीक होना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ईद मनाना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की फरमाइश पूरी करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शहरी जो इस साल से एक और भी हमारे साथ मौजूद है। भाईजान क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह कैसे? का ईद पे बात करें, ईद मनाना कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है महंगाई मौजूदा दौर में? बिल्कुल सही बात है, बहुत महंगाई है। नए कपड़े लेना, बच्चों की फरमाइश पूरी करना, जिद पूरी करना कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल है। आगे हुए हालात बेहतर होते दिखाई देते हैं, हालात ऐसे? नहीं, आपके सामने ही है। बहुत शुक्रिया आपका। हालात जो हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं। मजीद शहरी मौजूद हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत, कैसे? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात कह रहे हैं ईद करीब है, ईद पे अपना नए कपड़े लेना, बच्चों के लिए जूते वगैरह लेना कितना मुश्किल होता दिखाई देता है। रमज़ान में ही पहले एक तो सैर अफ्तार का बंदोबस्त तमाम के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, हो रहा गुजारा। तो अभी जो हालात हैं आगे कोई बेहतरी होती दिखाई देती है? क्योंकि गरीब आवाम के लिए मेरे ख्याल में हर खुशी जो उनसे इनके होते हुए नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई बेहतरी होती दिखाई देती है? हमें तो भाई कोई भी बेहतरीन नजर आई ना, नजर आई है ना नजर आई है अभी तक। और ईद ईद कैसी गुजरेगी? तो यार बस जिस तरह गुजरी है, गरीबों की ईद तो रुल गई है, सिर्फ बंदोबस्त करना। सरमायादारों की ईद है ये। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका। गरीब इंसान जो है ईद भी सही तरह से नहीं मना सकता, और उसके साथ साथ जो है जो हालात हैं इनमें ईद मनाना लोगों के लिए मुश्किल है। और भी शहरी मौजूद है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो शहरी अफ्तारी का बंदोबस्त करना बड़ा मुश्किल हो गया है, आगे से ईद आ गई है। ईद पर आपको क्या लगता है कितना मुश्किल हो जाएगा? बच्चों के लिए कपड़े लेना, जूते लेना, सब कुछ करना कितना मुश्किल हो जाएगा? महंगाई के एक दौर में तनख्वाहदार लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और जो हुकूमत के इकदाम हैं, बिजली महंगी, गैस महंगा, हर चीज़ बड़ा महंगी होती जा रही है, तो तनख्वाहदार तबके के लिए गुजारा करना मुश्किल है, और ईद की खुशियाँ में शामिल होना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आगे कोई हालात बेहतर होते दिखाई देते हैं या ऐसे ही हालात लग रहे हैं आपको? बस जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ डिलीवर कर सकेगी। ये अपने मकसद के लिए आए हैं और अपना मकसद ही हल करेंगे सिर्फ। अपना मकसद पूरा करने से आए। बस आपका मौजूदा हालात में बड़े मुश्किल हालात दिखाई देते हैं। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं हमारे साथ। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। आप देखिएगा कि अब ईद करीब है, तो क्या लग रहा है आपको ईद की खुशियाँ अगर लोग बच्चों की फरमाइश पूरी भी करें, कपड़े ले दें, जूते ले दें, तो मेंटली तौर पर क्या ईद मना पाएंगे इंसान? मेंटली तौर पे देख रहे हैं आप, माशाल्लाह हालात मुल्क के जैसे हैं, बस गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं है। और बच्चों के लिए ये देखें, बच्चे हमारे अगर दिखाएं ज़रा, ये समोसों के लिए ज़िद करें, बस ये समोसे लेके जा सकते हैं, वो भी इस दौर मुश्किल के हालात में। बच्चों के लिए ना अभी तक को कपड़े लिए हैं। हालात हमें तो दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहे सही। गरीब का हालात, गरीब वैसे ही मर गए इस महंगाई से। ये देख लें, इस मुल्क के अंदर कौम को भिखारी बना दिया। यहाँ पे ज़रा कुछ लेने के लिए आए, अगर 150 रुपये की चीज़ 500 इन भिखारियों को देना पड़ता है। कुछ मुल्क हुक्मरानों को चाहिए कि हमारी आवाम के लिए भी सोचें। बेहतरी नजर आती है ये हुक्मरान बेहतर सर, कैसे? बेहतरी इंशाल्लाह जब होगी। अगर मैं आप सच बोलूँगा, आप चलाएंगे? नहीं चलाएंगे आप। बेहतरी नहीं हो सकती यहाँ पे। बेहतरी वो हमारी सराकी की मिसाल है, जो गोदा कहेगा वही होगा। समझ रहे हैं ना? और आप आखिर में
हमें ये बताएं कि जो मौजूदा हालात है, इन हालात में अगर मेंटली तौर पर बंदा सब कुछ कर भी ले, 5,000 रुपये का बजट हो, तो इस 5,000 के बजट में क्या कुछ आता है? अगर पहले बच्चों की पूरी आप शॉप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, आप पूछ रहे हैं सबसे 5,000 में क्या आता है? आज इतनी महंगाई का दौर है, 5,000 में कुछ आता है? 5,000 वाला 500 के बराबर है। बच्चों के लिए अब ज़रा सा लेने जाएं 5,000 का एक सूट आएगा। मेरे 3 बच्चे, मैं कहाँ जाऊँगा महंगाई में? ये जो दिखावा हो रहा है इस मुल्क के अंदर, कब तक रहेगा? कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इनसे ये कहना है लोगों का कि तमाम तर सूरत हाल में ईद करना बड़ा मुश्किल हो गया। 3 बच्चे हैं इनके, अगर 5,000 का इनका बजट है तो 5,000 में एक बच्चे का सूट भी पूरा नहीं आएगा। और 15 से 20,000 रुपये। अब बताएं मैं कैसे गुजारा करूँगा? मैंने 20,000 में बिल भी देने हैं, घर का रेंट भी देना है, बच्चों की फीस भी देनी है। कहाँ जाएगा गरीब आदमी? इस दफ़ा तो ईद कहें हम जाके, और फिर इस मुल्क के शहरी हैं हम, कोई फ़लस्तीन से तो नहीं आए हुए, किससे बताएं जाके? इससे पहले बिल आ जाएगा तो मेरे बिल आ जाएगा, फिर कहाँ जाए? आखिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेना है, किसे जाके बोलें? आखिर हम इस मुल्क के शहरी हैं, यहीं रहते हैं, कुछ हमारा हक नहीं है? गरीब बेचारा मर गया। अब ये देख लें, नानी मरियम दिखावे के लिए जो सब कुछ कर रही थी, अभी ये वही कुछ दिन पहले मैंने देखा है, ये सारा जो ना वो आटा वाटा दे रहे थे, अब सब गोदामों में जाके ना वो बेचा जा रहा है, सब कुछ बिक रहा है, वो थैले उतर रहे हैं, वो माल जो है ना तकसीम होकर गोदामों में बिकेगा। गरीब को पागल बनाया हुआ है। इस मुल्क में भाई कुछ नहीं होने वाला, ना आने वाले 70 साल और कुछ होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी बात की आपने। और इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम बड़ी परेशान है, और इस तरह से इनके बच्चे भी जो हैं वो भी, अगर हम आपको दिखाएं कि इनके बच्चे भी इनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। आप देख सकते हैं इनके जो छोटे छोटे बच्चे कैसे हो आप? बेटा कैसे हो? ठीक हो आप? ईद की तैयारी कर ली है? क्या क्या लिया ईद के लिए? कपड़े लिया आपने? आपने क्या लिए? मैंने अपनी सैंडल लिए। बेटा आपने क्या लिए ईद के लिए? कपड़े लिए, सैंडल लिए और ये तमाम चीज़ें लिए। और इस तमाम तर सूरत हाल में वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल है अपनी बच्चों की फरमाइश पूरी करना। अच्छा, बच्चे जिस तरह जिद करते हैं एक कपड़े में, तो आपको पता है माशाल्लाह बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को तो फरमाइशें एक से एक होती हैं कि ये दिला दें, ये दिला दें। अब गरीब बेचारा कहाँ से दिला रहा है? 20 से 15, 20,000, 25,000 वाला सैलरी वाला आदमी बेचारा कहाँ से दिला देगा? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तीनों को अगर एक एक जूती, एक एक सूट भी दिलाएं तो कम से कम जो है ना 20,000 रुपये चाहिए। तो मेरी 20,000 बेसिकल सैलरी है, मैं कमाता हूँ 20,000, रेंट भी भरना है, मैंने बिल भी देने हैं। माशाल्लाह से बिल आप देख लें कितने कितने बिल आते हैं। कहाँ जाएगा? कहाँ जाए? हम आप खुद समझदार हैं, लोग कहाँ जाए बेचारे? आवाम किधर जाएगी? आवाम बड़ी परेशान है, आवाम का कोई परेशानी हाल नहीं है। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं, उनके हालात पूछते हैं। और जो तो हालात मौजूदा हालात हैं, इन हालात में गुजारा करना आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। लोगों से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में कि ईद की तैयारियां जो है इस वक्त काफ़ी स्लो दिखाई दे रही हैं। बाज़ारों में रश भी जो है आवाम का बहुत कम है। लोग अगर ख़रीदने आते भी हैं तो जब रेट्स सुनते हैं तो लोग खाली हाथ घर वापस लौट जाने पर मजबूर दिखाई देते हैं। और शहरी भी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अभी तक कोई चीज़ खरीदी है? ईद की शॉपिंग वगैरह कर लिया आपने? जी करने गए थे, बहुत सारे सामान लेना था, लेकिन आखिर में 2-4 चीज़ें लेके वापस आ गया। बस ईद तो मनानी होती है, इसलिए मजबूरी थी। अच्छा, बात करें अगर कंपैरिजन कर लें गुज़िश्ता 3-4 साल और अब का, तो आपको क्या लगता है अगर गुज़िश्ता 3-4 साल पहले आप का बजट 5,000 था तो उसमें क्या क्या आ जाता था? अब अगर बजट आप 5,000 रुपये रखें तो उसमें क्या कुछ लेकर आ सकते? सर पिछले गुज़िश्ता सालों का अगर देखा जाए तो मसला तब भी यही था कि उससे अगर 3 साल पहले का देखा जाए तो उस टाइम कम महंगाई थी, तो वहीं 5,000 में हम 3 जोड़े ले आते थे, फिर 2 पे आए और इस बार तो एक भी उसमें मुश्किल आया। एक जोड़ा भी 5,000 रुपये में लाना बड़ा मुश्किल। उसकी सिलाई भी करनी हो, सिलवाई भी करानी होती है, तो वो बिल्कुल मैनेज करना मुश्किल हो जाता भी है। आजकल तकरीबन मगर में 2-1,000 तक जी तकरीबन ऐसे ही है। अब क्या लगता है जो मौजूदा हालात है इसमें क्या ईद का त्यौहार, ईद की खुशियाँ भी आवाम से छीन ली गई हैं मौजूदा हालात? सर किया तो बिल्कुल ऐसे गया है, बस हमें धोखा दिए गए हैं हमारे सियासतदानों की तरफ से। हमें अच्छे ख्वाब दिखाए गए पहले और उसके बाद सारे मुकर गए। हमें जो उम्मीदें दिलाई गई थी वो हमने रमज़ान के साथ, हमें असल में चीज़ तो ये थी कि हमें रमज़ान से कुछ मिलता, जो हमें रिलीफ़ मिलता, लेकिन वो रिलीफ़ बहुत गलत तरीके से हमें दिया गया। उन्होंने कहा कि हम गरीब को 60 से 70 हज़ार जिसकी आमदनी है उसको हम रिलीफ़ देंगे। वो गरीब लाइनों में लगता रहा और उसके बाद में कहा गया कि आप निगहबान पैकेज के लिए नाअहल है। ये हालात हमारे साथ किए गए, तो
एक आम मिडिल क्लास के लिए भी वही मसाइल थे, गरीब के लिए भी वही थे। अभी जिस तरह बात कर रहे हैं कि रमज़ान में नो डाउट इतनी महंगाई हो गई, अब जब कोई त्यौहार आता है तो उसमें रेट्स ऑटोमेटिकली ना उस चीज़ के बढ़ जाते हैं। रमज़ान में अगर रमज़ान आ रहे तो हम जो इस्तेमाल करेंगे जिसमें अपना मशरूबात हो गए, खजूर हो गई, बेसन हो गया, मतलब जो इस तरह की चीज़ें उनके रेट बढ़ जाते हैं। ईद आने से पहले जो कपड़े जूते इनके रेट्स में भी इस दफ़ा आग लग गया। सर इसमें मसला नहीं होता कि रेट बढ़ जाते हैं, हर दफ़ा होता है कि त्यौहार होता है, दुकानदारों ने जो साल में एक बार कमाई करनी होती है वो यही त्योहारों पे ही होती है। 3 साल पहले जो हमारे साथ होता था वो ये होता था कि हमें महसूस भी नहीं होता था कि चलो थोड़े से पैसे बढ़ गए, लेकिन इस बार बिजली के बिल, गैस के बिल, वो इतनी सारी चीज़ें हैं कि हमें अगर 1000 रुपया भी ऊपर देना पड़ता है तो हमारी चीखें निकल जाती हैं आवाम की कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हमारे बस में ही नहीं है कि हम उस चीज़ को मैनेज कर सकें अपने खर्चे में। तो ये मसाइल हैं, इसलिए ज़्यादा मसाइल पेश हो रहे हैं, वरना उनका जो रेट बढ़ना इवेंट्स के ऊपर वो तो हमारे मुल्क की दास्तान शुरू से है, कोई मैनेजमेंट नहीं हुई आज तक उसके ऊपर। और इस तमाम तर सूरत हाल में आपको यही लगता है जब तक जो है महंगाई का एक एलिमेंट कम नहीं होगा तब तक जो है ईद मनाना और ये सब कुछ करना आवाम के लिए बेसूद और बड़ा मुश्किल हो जाए? बेशक ऐसा ही है, एक पॉलिसी ज़रूर होनी चाहिए ना। अभी महंगाई के लिए आप कहेंगे कि हमने आपको रिलीफ पैकेज दिया है, आपको मुफ्त रोटी मिल जाएगी, मुफ्त आटा मिल जाएगा। सर वो मिल जाएगा, लेकिन वो 1 महीने का है। उसके बाद जो आपकी 22 करोड़ आवाम है वो कहाँ से खाना खाएगी? वो आपके पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है ना। आपने जो IMF से पैसे उठाए, आपने फिर एक रिलीफ पैकेज दे दिया, आपने फिर भी दे दिया, लेकिन वो कहाँ है कि उसके बच्चे खुद कमा सकें, वो खुद कमा सके, अपने लिए खुद खा सके। ये तो आपने भिखारी बना दिया आवाम को। क्या लगता है आपको, ईद मना ली आपने, चीज़ें ले लिए आपने, कपड़े ले लिए, जूते ले लिए, सब कुछ ले लिया, ईद का दिन आ गया, पहन लिया सब कुछ, क्या मेंटली तौर पर लोग ईद मना पाएंगे? सर इस बार तो रमज़ान भी नहीं बना पाए मेंटली तौर पे, फाके किए गए हैं, रोज़े तो नहीं रखे गए इस बार, क्योंकि घर में एक टाइम का खाना होता था लोगों के, तो दूसरे टाइम का नहीं होता था। आपने निगहबान और जो रमज़ान पैकेज था उसके अंदर 2 थैले जो आटे के आपने दिए, इस तरह हुकूमत ने दिया उन्हें कि 2 थैले आटे के दिए गए, तो उसके अंदर ये था कि वो सुबह का खाना खा सकते थे, रात का नहीं खा सकते थे, और वो 2 थैले क्या एक पूरे ख़ानदान के लिए काम आते 1 महीने के लिए। हैरानी की बात तो ये हमारे लिए थी। अच्छा, तमाम सूरत हाल में बात कर ली आपने, ईद पे कर ली, रमज़ान के वाले से कर ली, अब आपको क्या लग रहा है जो वादे इनने किए थे हुक्मरानों ने आने से पहले, क्योंकि हम PMLN की बात कर लेते हैं क्योंकि वफाक में भी उनकी हुकूमत है, सूबे में भी उनकी हुकूमत है, तो वादे थे कि आते साथ महंगाई कम करेंगे, रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे, नौजवानों को मजबूत करेंगे, ख़वातीन जो है उन्हें काफ़ी एम्पावरमेंट के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स लाएंगे, और इस तमाम तर सूरत हाल में अब ईद आ चुकी है। अब ईद मनाना भी जिस तरह लोगों के लिए बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो अब हम क्या समझें कि उनके जो वादे थे वो सिर्फ धरे के धरे रह गए, झूठ? सर मसाइल ये हैं कि हमें जो वादे भी हमारे साथ किए गए ना, वो भी हमें गलत वादे किए गए हैं। हमारी आवाम को उस टाइम भी धोखा दिया गया है, क्योंकि किसी ने भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बारे में बात नहीं की। किसी ने ये नहीं कहा कि ये नौकरियां हम अगर देंगे तो किस तरह देंगे। वो अपने दौरे हुकूमत को पूरा करने के लिए, उसी को दिखाने के लिए बस उन्होंने जो वादे किए कि बिजली 200 यूनिट होगी, तो वो नहीं हो सकता कभी भी इस तरह, जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं लेके आओगे। आप फिर मांगते हो कि मुझे 10 साल चाहिए, मुझे 20 साल चाहिए। जो पिछले 40 साल की हुकूमत आपकी गुजरी है पंजाब के अंदर, उसका क्या हिसाब है? तो तब भी तो आपने कुछ नहीं किया। 16 माह की हुकूमत गुजरी, आपने उसमें भी कुछ नहीं किया। मुल्क का वहीं बेड़ा करके झूठे वादे किए गए, कभी पूरे नहीं हो सकते। कोई उम्मीद रही नहीं है हमें किसी भी सियासतदान से, दिखाई नहीं देती, और इस हवाले से जो शहरी हैं बड़े परेशान दिखाई देते हैं, और इनका यही कहना है कि करने तो शॉपिंग आए थे, मगर रेट जब सुने हमने तो रेट सुन के खाली हाथ घर जाने पर मजबूर हैं। पहले अगर 5000 रुपये के बजट में 5000 जो है, इस वक्त तो हमें ऐसे लग रहा है 5000 कुछ नहीं है। आज से आप 2-3 साल पहले चले जाए, 5000 वाज अ बिग फिगर, एक बड़ी अमाउंट थी 5000, जिसमें आप एटलीस्ट आराम से 2 जोड़े ले सकते थे, आप उसकी सिलाई भी जो है जोड़ों के वो भी करवा सकते थे, और इसके साथ साथ जो है जोड़ों की सिलाई हो जाती थी, जोड़े सिल जाते थे, जूती भी जो है आराम से आपकी आ जाती थी, और इस तमाम सूरत हाल में ईद बड़े अच्छे से मना लेते थे। आप अगर लोग ईद जो है मना भी ले, सेलिब्रेट भी कर लें, चीज़ें ले ले, नहीं पहन ले, मगर फिर भी जो है हालात ऐसे हैं कि ईद मेंटली तौर पर लोग नहीं मना पाएंगे। कर्जे उठा कर लोग ईद मना रहे हैं, कर्जाई हुए पड़े हैं, फिर भी जो है बच्चों को खुश करना है, बच्चों के लिए जो है इस हवाले से कोई चीज़ लेनी है, या फिर अपना तमाम तर सूरत हाल में जो है जो चीज़ें लेनी है, उनकी नई शॉपिंग करनी है, और उन्हें अच्छा दिखने के लिए, जो उन्हें खुश करने के लिए जो चीज़ें भी लेनी है, तो लोगों के लिए एक बहुत उनके ऊपर एक प्रेशर है, उन पर एक जो है फिज़िकली मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है एक उन पर बर्डन है। हमारे यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हमारे एक कुलीग भी मौजूद हैं
शॉपिंग करने आए हैं ईद की। हमारे साथ हसन भाई मौजूद हैं, बात करते हैं। हसन भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बाजार में आए हैं शॉपिंग करने, कुछ चीज़ खरीदी हुई है या फिर अभी तक ऐसी ही आग लगी? मैं सोचने तो आया था कि जूती मैं ख़रीद के जाऊंगा, लेकिन अभी तक कोई जूती जो पसंद आती है वो मेरे औकात से बाहर जा रही है। मैं बिल्कुल भी नहीं खरीद पा रहा। हमारी तनख्वाहें इतनी कम है, हमारा महंगाई का बजट इतना बहुत ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम अगर कोई चीज़ घर से सोच के आते हैं हम ये ख़रीदेंगे, लेकिन हम वो ख़रीद ही नहीं पाते। हमें समझ नहीं आती कि हमें जो चीज़ पसंद आ रही है वो नहीं खरीद पा रहे। वो इतनी ज़्यादा महंगी है, वो हमारी जो क्या होता है हमारी पहुंच उससे बहुत दूर जा रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसी है 5,000 का अगर हम आपको बजट दें, अब 5,000 के बजट में 2-3 साल पहले तो हम भरमार कर देते चीज़ों की। अब 5,000 के बजट में क्या? 5,000 के बजट में या तो एक छोटी सी आम सी जो एक सीज़न चलने के लिए जूती आएगी, या एक जोड़ा और जोड़े की सिलाई भी हम उसमें 5,000 में पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे 1600 रुपये एक जोड़े की सिलाई है और 3,000 रुपये एक जूती आता है। कम से कम 2500 रुपये का एक जोड़ा आता है। उसकी अगर हम 1600 रुपये क्या होता है वो सिलाई दें, 25 और 1600 3,000 रुपये तो यहीं चला गया। 5,000 में ये दो चीज़ें में पूरी नहीं आ सकती। तमाम सूरत हाल में अगर लोग चीज़ें ले भी ले तो मेंटली तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि ईद मना पाएंगे, कर्जा ही हुए पड़े। बिल्कुल ऐसे लोग कर्जा लेके अपनी ईद अपने बच्चों की चीज़ें पूरी करते हैं। ईमान के वो अपने खुद के लिए कुछ नहीं खरीद पाते, वो अपने बच्चों के लिए चीज़ें खरीद लेते हैं। बिजली के बिल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और अगर बिजली के बिल से पहले हमें तनख्वाहें भी ना मिली और बिजली के बिल भी आ गए तो हमारे ईद मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी गुजर पाएगी। क्योंकि जिस तरह की ईद डेट बन रही है 10 तारीख को हमारे ख्याल में ईद बन रही है, और उससे पहले अगर बिजली के बिल वगैरह भी आ गए या कुछ इस तरह से कुछ भी हो गया तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ईद अच्छी से गुजर पाएगी। मैं प्रोग्राम कर लूँ इंशाल्लाह, जूती इकट्ठे लेते हैं हसन भाई, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, आवाम बड़ी परेशान दिखाई देती है और इस तमाम तरह सूरत हाल में जो है आवाम का यही कहना है कि ईद मनाना बहुत मुश्किल है। मेंटली तौर पर भी हम ईद नहीं मना पा रहे। मज़ीद भी लोगों से बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मजीद शहरी भी मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहा है काम शाम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, अब ईद करीब है, ईद जिस तरह इतनी महंगाई हो गई है, नए कपड़े खरीदना, जूते खरीदना और ईद की खुशियों में शरीक होना कितना मुश्किल हो जाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत परेशान है महंगाई जी से। जी बहुत परेशान है। हुकूमत या हुक्मरान कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रही है। महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही है। नहीं कर रहे। रमज़ान में कितनी मुश्किलात हुई शहर अफ्तार का बंदोबस्त करने के लिए? रमज़ान में हम तो मदरसे में हैं फिलहाल। ठीक है, मदरसे में है। फिलहाल ठीक है, तो अपना जो पहले अगर 500-1000 रुपये मिल जाता था उसमें अच्छी खासी आपकी जो पॉकेट मनी होती थी गुजारा हो जाता होगा, अब बड़ा मुश्किल हो गया। अब बहुत मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल हो गया। चाचू क्या हाल है? तबीयत ठीक है आपकी? बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और तमाम तर सूरत हाल में ईद भी करीब है। अब ईद सेलिब्रेट करना, बच्चों के नए कपड़े लेना, जूते ख़रीदना कितना मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो सियासतदान है ना, इन्होंने हमारे मकान भी बिकवा दिए हैं, हमारी मोटरसाइकिलें, हमारा जेवर सब कुछ बिकवा दिया है। और बददियानती ये प्राइस कंट्रोल जिस हुकूमत ने कर ली तो वो कामयाब हो जाएगी। ग्राम फरोशी की इंतहा है, एक जगह चीज़ 2 रुपये की मिल रही है, एक जगह 10 रुपये की मिल रही है, इतना डिफरेंस है। तो ये जो इंतज़ामिया है ना, कमिश्नर, डीसी, मीसी सब फेल हो गए हैं। मतलब प्राइस कंट्रोल करने में ये सारे लोग जो है इस हवाले से आपको लगता है बिल्कुल फेलियर है। सिर्फ जुर्माने करते हैं, अपनी जेब भरते हैं और चले जाते हैं। आवाम को क्या रही, कोई नंबर दें, वहाँ के ऊपर कंप्लेन नंबर दें, कोई पोर्टल नंबर दें हमें, ठीक है ना? तो साबुन छोटा कर दिया, रोटी छोटी कर दी, रेट ज़्यादा कर दिया। हाँ, तो हम तो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए और ज़हनी हमारा ज़हन मनाना बड़ा मुश्किल है। नहीं मनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मज़ीद शहरी मौजूद हैं, बच्चे भी साथ हैं इनके, हम इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। पेश है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, ईद करीब है और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी माशाल्लाह आपके करीब हैं। तो अब ईद की खुशियों में शरीक होने के लिए बच्चों के जूते लेना, कपड़े लेना, नई नई चीज़ें लेना, अब ईद मनाना कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है? भाईजान बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। इतनी महंगाई हो गई ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पहले हम लोग ईद आने से पहले ही सब कुछ कर लेते थे, अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है ईद की। अभी तक मतलब कुछ भी मैं एक सूट लिया, आप यकीन माने। ठीक है, ये नहीं है कि पैसे, बस क्या हालात इस किस्म के बन चुके हैं आजकल। जो हालात अब मुश्किल होते जा रहे हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत ने आवाम से ईद मनाने की खुशियाँ में छीन ली। भाई यही कुछ है यार, क्या बोले, अब आपको खुद पता है। बेटा कैसी हैं आप? ठीक हूँ। तबीयत से हमको ईद के कितने कपड़े लिए हैं? अभी मैंने थोड़ी शॉपिंग करी है। थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की। जी। कितने सूट लेंगे आप? 2 सूट लिए। 2 सूट लेंगे? जी। अच्छा, जूती भी नहीं लेंगी? जी ले चुकी हूँ मैं। अच्छा, जूती भी ले ली। वाह बेटा, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। कितने कपड़े लिए ईद के?
चले शर्मा गए, बच्चे शर्मा गए। और इस तमाम तर सूरत हाल में जो बच्चे हैं ये इस हवाले से काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। अंकल हमारे साथ और भी मौजूद हैं। अंकल कैसे हैं आप? से ठीक है, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अंकल बात करें ईद की खुशियाँ करीब है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि इस दफ़ा हमने देखा सैर व इफ्तार का बंदोबस्त करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। अब ईद में बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने नए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं। ईद की खुशियों में शरीक होना और मनाना कितना मुश्किल दिखाई दे रहा है? बहुत मुश्किल है। महंगाई इतनी हो गई है कि लोग रमज़ान में भी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। आटे का हसूल नामुमकिन हो गया लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा महंगाई है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें, कम अज़ कम प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ एक्टिव हो जाएं और जो है कुछ नून लीग परफॉर्म करेगी तो आगे इनको लोग लाइक करेंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। इनका वादा था कि इक़्तिदार में आते साथ 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे, मगर उसमें भी हम देख रहे हैं मुसलसल इजाफा होता है। हाँ जी, मुसलसल अभी भी 5 रुपये यूनिट इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन अगर ये उस पर सोलर सिस्टम पे अगर आवाम को रिलीफ दें और उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दें और लोगों को आसान कर्ज़ों की सूरत में बैंकों से कर्ज़ फराहम करें तो सोलर सिस्टम से जो है ना हमारे मुल्क में काफ़ी इनकलाब आ जाएगा और बिजली वाला मामला जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। हो जाएगी। बेटा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 8th में। 8th में। ये बताएं आप ईद पर कितने कपड़े ले लिए, कितनी शॉपिंग कर ली? अभी तक तो कोई भी नहीं लिया क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अभी एग्जाम्स में बाद लेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। माशाल्लाह। अब बच्चे फरमाइश करेंगे ईद के कपड़े लेना, जूते लेना। ये तो मेरे ख्याल में हुकूमत आवाम से ईद की खुशियाँ भी खींच ऐसे ही है, बहुत बहुत मुश्किल है सर जी। बहुत में क्या मुतालबा क्या रखेंगे इंतज़ामिया, हुकूमत और बड़े बड़े उहदेदारान को कम से महंगाई को कम करें, पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल करें और महंगाई को कंट्रोल करें। आटे की फराहमी जो है वो आसान हो, लोगों को एक्सेस हो और गवर्नमेंट अभी इस तरफ नहीं देख रही महंगाई की तरफ। महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब लोगों का ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन जिस तरह बात कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल में जो आवाम है बड़ी परेशान दिखाई दे रही है और यही कहने लोगों का जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं फरमाइश कहते हैं कपड़ों की, जूतों की, नए बैग्स की, घड़ियों की, सब चीज़ों की जो फरमाइश होती है बच्चों की ईद के हवाले से फरमाइश पूरी करना माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। माँ बाप का यहाँ यही कहना है कि ईद की जो खुशियाँ हैं हुकूमत ने छीन लिया हमसे, क्योंकि जो ईद से अगर पहले रमज़ान शुरू होने से पहले भी हम ईद की शॉपिंग्स कर लेते थे, बच्चों के लिए 3-3 4-4 सूट ले लेते थे आराम से, कोई मसला नहीं होता था हमें। लेकिन अब एक सूट लेना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है आवाम बड़ी परेशान दिखाई देती है। अफ्तारी का बंदोबस्त कर रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं घरों को। अफ्तारी भी हमने इस दफ़ा देखा कि करना बड़ा मुश्किल हो गया था, आवाम बड़ी परेशान दिखाई देती थी। आवाम जो इस हवाले से बंदोबस्त करना, चीज़ें लेना बड़ा उसके लिए मुश्किल था। मौजूदा महंगाई के इन हालात में आवाम जो है पिस चुकी है गुर्बत की चकी तले। ये वादा था हुक्मरानों का कि इक़्तिदार में आते साथ हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कंट्रोल कर लेंगे, मगर ये वादा भी जो है पूरा ना हो सका और ये वादा भी क्या जो हुक्मरान पूरा वफा कर रहे हैं। खैर बात कर रहे थे ईद के हवाले से भी, ईद के हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि कितना मुश्किल है उनके लिए ईद की खुशियाँ मनाना। बात कर रहे हैं कि जिस तरह सैर व इफ्तार का बंदोबस्त करना भी बड़ा मुश्किल हो गया कि ईद आ रही है, ईद में बच्चों के लिए कपड़े लेना, जूतियाँ लेना, उनकी फरमाइश पूरी करना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल है। मैं एक रिटायर टीचर हूँ और आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं महंगाई ने वैसे हर जगह बस करा दिया बंदे की, तो बस अब देख लें कि यही हालात चाह रहे हैं कि बस तो ये रोज़ा अफ्तारी का 1000 रुपये का खर्चा है डेली और अफ्तारी और सुबह का टाइम 1000 रुपये और बच्चों को कपड़े कहाँ से ले दे, 60-65 हज़ार पेंशन है, उसमें क्या कैसे वक्त गुजारे। बिजली का बिल ही आ जाएगा। अब सुई गैस का पहला 6000 रुपये आ गया मेरा, 6000 रुपये। हाँ जी, पिछले महीने 800 रुपये था कि इसमें 6000 रुपये आ गया। और मतलब महंगाई हो चुकी है, इतना टैक्स लगा रहे, इतना वो, क्या लगता है आपको जो हालात हैं आगे कोई बेहतरी होती दिखाई देती है? बहुत मुश्किल है। जैसे मैं कहता सफ़ेद पोश तो बिल्कुल ही मर गया, वैसे जीते जी मर गया, वैसे हालात हो गए, बिल ही नहीं भरे जाने। अब सुई का इसका भरा आया, बिजली का बिल पता नहीं कितना आएगा, तो वैसे लोग बेचारे। और एक रोज़े हैं, ये भी हमारा एक मुकद्दस फरीज़ा तो है, ये तो अटेंड करना है हमने, अब रोज़े रखने हैं। तो बस ये है कि ईद की खुशी आपको यही लग रहा है कि हुकूमत ने छीन लिया। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी, बहुत मुश्किल है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि लोग ना ऐसे चल पड़ेंगे, बहुत मुश्किल है। महंगाई ने पीस कर रख दिया आवाम को, तबाह बर्बाद कर कर। बच्चों की फरमाइश पे 2-2 3-3 जोड़ा कर लेते थे, अब एक भी नहीं। मैंने अभी तक अपने लिया नहीं है। अब देख लो कि हाँ जी, अभी तक मैंने बच्चों के नहीं अभी ले सका, तो अपने तो बड़ी बात की बात।
तो भाई ये हालात है। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं हालात की, तो लोगों का यही कहना है कि बच्चों की अभी तक हम फरमाइश पूरी नहीं कर सके और इस तमाम तर सूरत हाल में जो है लेना, राशन लेना, जो कपड़े लेना ईद के बड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। और आवाम आप देखिए इस वक्त जो है बड़ी मुश्किल से गुजारा करके पैसे जमा करके अफ्तारी का यहाँ पर बंदोबस्त करने आ चुकी है, चीज़ें ले रही है, ख़रीद रही है। कोई समोसे ले रहा है, कोई पकोड़े ले रहा है, अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ है, जो चीज़ अच्छी लगती है ले रहे हैं। खैर ईद की तैयारियाँ करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। जितना रश हमें यहाँ दिखाई दे रहा है तो बाज़ार बिल्कुल वीरान थे। हमारा जो है दिखाने का मकसद आज ये था कि लोगों का जो है अफ्तारी और सहरी का बंदोबस्त करना इनके लिए भी कितना मुश्किल है। तो ईद की जो तैयारियाँ हैं वो करना भी इनके लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो लोग हैं सफ़ेद पोश तबका है, इस दफ़ा जो बिल जो है बिजली के वो 1 तारीख पहले आ जाएगी, ईद बाद में आएगी। तो 1 तारीख को बिल भरेंगे तो सारे पैसे जो हैं बिल में ही लग जाएंगे। ईद के लिए कोई पैसे नहीं बचने, ना बच्चों के जो इस हवाले से शॉपिंग करने के लिए या तमाम तर सूरत हाल में मज़ीद जो है ईद को मनाने के लिए, क्योंकि ईद पर सारे इस त्यौहार में लोग शरीक होते हैं, एक दूसरे के घर फैमिलीज आती जाती हैं, तो इस तमाम सूरत हाल में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता दिखाई देता है। मज़ीद भी बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जिस तरह अभी बात कर रहे हैं आवाम बड़ी परेशान दिखाई दे रही है मौजूदा हालात में। आवाम का यही कहना है कि एक वक्त की रोटी करना, पूरी करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो ईद की तैयारियाँ, ईद के कपड़े लेना, ईद की जूतियाँ लेना, ईद के जो तमाम तरह सूरत हाल है उसमें नए नए अशिया खुरनोश भी लेना, क्योंकि सिवैयाँ पकती हैं, दीगर चीज़ें पकती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए मैनेज करना भी ईद की खुशियों के हवाले से। मज़ीद बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात है, इतनी महंगाई हो गई है तो ऊपर से ईद भी आ गई है। ईद की खुशियों में शरीक होना, ईद मनाना कितना मुश्किल होता दिखाई देता है इस समय? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि बहुत सी जगहों पे नामुमकिन नज़र आ रहा है। लोग ख़ुदकशियों का सोच रहे हैं, परेशान हुए हैं लोग। और कुछ लोग हैं कि वो लाइनों में लगे हुए हैं, सुबह निकलते हैं रोज़े के साथ और अफ्तार के वक्त तक जो है ना लाइन में लगे रहते हैं। आटे के हसूल के लिए उनको आटा तक नहीं मिलता। सूरत हाल में मेरे ख्याल में नए कपड़े लेना, नए जूते लेना, बच्चों की फरमाइश पूरी करना उनके लिए हो गया, बहुत नामुमकिन हो गया। ऐसे हालात पूरी ज़िंदगी में आपने पहले कभी देखे थे ऐसा? आज तक जो है ना कभी हालात नहीं आए और अभी अलमिया ये है कि ये हालात रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। या तो ये हो कि कल को हालात बेहतर हो जाएंगे, को उम्मीद की किरण दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतवस्सित तबका है ना वो बर्बाद हो गया। गरीब आदमी फिर मांग तांग के अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान करके वो अपना काम चला लेता है, लेकिन एक मुतवस्सित आदमी के लिए मांगना भी मुश्किल है। अपने डिमांड पे वो तो बस घुट घुट के मर रहा है। वो किसी के सामने फिर उसको अपनी इज़्ज़त भी बचानी पड़ती है। किसी का के हाथ भी नहीं फैला सकते, न किसी को अपने जो है तमाम तर इंसान बता सकते क्या हालात चल रहे हैं, क्या वाक़यात हैं उसके साथ। आखिर में आपको क्या लगता है, क्या ये बेहतरी आ सकेगी या ऐसे ही निज़ाम चलता है? एक लीडर तलाश करें, हज़रत उमर फ़ारूक या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसा। ये कौम में बड़ा पोटेंशल है, बड़ा टैलेंट है। अल्लाह ने यहाँ पे बहुत से ख़जाने दिए हुए हैं। मिनरल्स आपके पास हैं, आपके पास जवाहरात है, आपके पास तेल है, आपके पास कोयला है, आपके पास चूना है, लाइम है, तमाम आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन कौम को एक दफ़ा कमिटमेंट के साथ अगर कौम खड़ी हो जाए और ये मान ले कि हमने अपने मुल्क को मुल्क बनाना है, तो फिर चाइना या मलेशिया की तो कोई बात नहीं है। यानी पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिसको अल्लाह ने 27 रमज़ान को बनाया था, तो बेहतरी आ सकती है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। बहुत शुक्रिया चाचू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी बात की आपने। और इस तमाम तर सूरत हाल में जितने भी ये लोग हैं, इस सबका यही कहना है कि यहाँ हम जो ईद की तैयारियाँ जो है किस तरह से करेंगे, क्योंकि जो हुकूमत है उसने आगे कुछ छोड़ा नहीं हमारे लिए। हुकूमत जो है उसने इतनी महंगाई कर दी है, इतने वो चीज़ें कर दी हैं, तो ईद की तैयारियाँ, बच्चों के कपड़े लेना भी हमारे लिए बड़ा
मुश्किल हो जाएगा। तमाम तर सूरत हाल में जो है जो ये खुशी है ईद की, ईद का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। पहले लोग आसानी से मना लेते थे, अब लोगों के लिए वो त्यौहार मनाना, ईद को सेलिब्रेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तमाम तर सूरत हाल में लोग बड़े परेशान दिखाई देते हैं और लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से ये हालात हैं, इन हालात में जो है गुजारा करना एक तो मुश्किल है, तो ईद मनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक शहरी मौजूद है। चाचू क्या हाल है, कैसे हैं? हमने देखा कि रमज़ान में इतनी महंगाई हो गई थी, घर का सारा दाल दलिया पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया था। ईद मनाना कितना मुश्किल दिखाई देता, बच्चों के सूट, बच्चों के कपड़े, जूती वगैरह सब कुछ। ज़ाहिर है महंगाई का फैक्टर तो है, बिल्कुल ऐसी है। और सब लोगों के लिए है, गरीबों के लिए ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसी है। मुतवस्सित तबका ज़्यादा पिस रहा है इसमें। ऐसा ही है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं इसमें कोई आवाम को रिलीफ दे मजीद। ऐसे हालात पूरी ज़िंदगी में आपने पहले कभी देखे थे, जो अब जो मौजूदा हालात हैं तो बहुत कठिन हालात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, जीना दुश्वार हुआ है गरीबों का। बिल्कुल ऐसे ही। और ईद मनाना भी मेरे ख्याल में खुशी खींच रही है हुकूमत आवाम। बिल्कुल ऐसा ही है। ईद मनाना क्या, अभी जब बेसिक ज़रूरियात ही नहीं पूरी हो रही लोगों की, बिल्कुल ऐसी है। तो ईद का तो फिर इंसानवी चीज़ है ईद। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, इन हालात में जो आवाम में बड़ी परेशान है और आवाम यही कह रही है कि जब अशिया खुर्दनोश, आटा, दाल, चीनी, अगर ये भी हम पूरी नहीं कर सकते तो इस हालात में जो है ईद जो मनाना वो तो बहुत दूर की बात है। ईद के कपड़े लेना, जूती लेना और चीज़ें लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और भी एक शहरी मौजूद है। भाईजान क्या हाल है? अच्छा, ठीक है। दुआएं आपकी। बात कर रहे हैं कि इतनी महंगाई हो चुकी है, रमज़ान का महीना भी बड़ा, हमने देखा कि सैर अफ्तार का बंदोबस्त करना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो इस सूरत हाल में अब ईद जो है मनाना कितनी मुश्किल दिखाई देती है। बच्चे ज़िद करेंगे, नए कपड़े, नए जूती, इस तमाम तो सूरत हाल में ईद कैसे? ईद अच्छी गुजरेगी, सही गुजर जाएगी इंशाल्लाह। तो महंगाई का जो फैक्टर है, महंगाई सबके साथ है, गरीब के साथ भी, अमीर के साथ भी, सबके साथ है। जब तक ये कंट्रोल लेवल नहीं होगी तब तक मेरे नहीं ख्याल कि सारे लोग, अवाम वैसे हुक्मरान, अवाम अपने आप को पहले अवाम बेहतर करे, फिर हुक्मरान। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी बात आपने भी की। और इस तमाम तर सूरत हाल में अवाम जो है, लोगों का ये भी कहना है जैसे हम खुद हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। जब तक खुद को नहीं सुधारेंगे, जब तक अमली तौर पर अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, तो हमारे हुक्मरानों से हम क्या बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अपने हुक्मरान जो हैं किस तरह से हमारे बेहतर आ सकते हैं। तमाम तो सूरत हाल में एक शहरी और बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बेटा कैसे हो? ठीक। ईद की तैयारी कर ली? कर ली। कितने कपड़े लिए? 2 सूट। 2 सूट लिए और जूते भी लिए? नहीं। तो जिद की थी बाबा को, खुद ली? चले, वेरी गुड, ज़बरदस्त। बच्चे जो हैं ये भी। और आपने कितने कपड़े लिए? 3 सूट। 3 सूट लिए हैं जी। सुबह का अलग, दोपहर का, रात का अलग, या 3 दिन अलग अलग पहनेंगे? 3 दिन। 3 दिन पहनेंगे अलग अलग जी। अच्छा, 3 दिन अलग अलग पहनेंगे। ये बच्चों की खुशियाँ होती है, बच्चों की जो है इस हवाले से बड़ा एक्साइटेड होते हैं ईद को लेकर। कोई 2 सूट लेते हैं, कोई 3 सूट लेते हैं, कोई 4 सूट लेते हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में लोग जो है बड़ा खुश दिखाई देते हैं। कैसे हो? ठीक हो? ठीक। कपड़े ईद की तैयारी कर ली है जी। कितने सूट लिए? जो तौफीक हो जाए। क्या चीज़? जो तौफीक हो जाए वो। और इस दफ़ा जो महंगाई है, तो महंगाई ने कितना परेशान किया, क्योंकि पहले हम देखते थे बंदा 2 कपड़े ले लेता था, 3 ले लेता था, अब एक भी बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। महंगाई ने परेशान किया है। परेशान किया। तो महंगाई की वजह से पहले कितने ले लेते थे, अब कितने सूट लेंगे? पहले से ले लेते थे 3-4, अब 2 1। अच्छा, पहले 3-4 ले लेते थे, अब 2 ले लिए। चलो, सुन सकते हैं नाज़रीन, लोगों का यही कहना है कि अगर पहले 3-4 सूट बासानी ले लेते थे, अब 1-2 भी लेना बड़ा मुश्किल हो गया। और शहरी भी मौजूद है हमारे साथ। चाचू कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आप? बात कर रहे हैं कि ईद करीब है, ईद की तैयारियों में अब लोग बिजी होंगे, लेकिन अब महंगाई जितनी है तो बच्चों की ज़िद पूरी करना, नए ईद के सूट दिलाना कितना मुश्किल दिखाई देता है। बिल्कुल बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। मेरे ख्याल में शायद ये ईद की खुशी आवाम से खींच ली। हाँ, हुकूमत खींच रही है बच्चों की। तो ये ऐसे बिल, बिजली के, गैस के बिल, ये चीज़ों को तो उन्होंने ही पूरा कर रखा है इंसान को। जो छोटा तबका है ना, आप देखो 2-3 चीज़ें बच्चों के लिए छोटे छोटे लेके बंदा जाता है, चल यार ये कुछ बच्चे भी खा लें, है हालात बहुत औखे। बहुत शुक्रिया चाचू आपका। जब किसी चीज़ का रेट बढ़ने लगे तो उस तमाम तर सूरत हाल में जो है लोग बड़े परेशान दिखाई देते हैं। और लोगों का यही कहना है कि जो रेट कंट्रोल करने के लिए जो इदारे हैं वो भी नाकाम दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अब ईद मनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। ईद सेलिब्रेट करना बड़ा मुश्किल हो गया। ईद में बच्चों के लिए नए कपड़े लेना, नए जूते लेना और तैयारियां वगैरह करना
नामुमकिन सी बात दिखाई देती है और तमाम सूरत में गवर्नमेंट को चाहिए कुछ कंट्रोल करे, गवर्नमेंट कुछ बेहतरी लाए ताकि लोग ईद मना सकें, ईद की खुशियों में शरीक हो सकें, इस त्यौहार को अपने अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर सकें। और जहाँ पहले लोग 2-2 3-3 सूट बासानी ले सकते थे, अब एक सूट भी उनके लिए लेना मुश्किल हो गया। मज़ीद भी अवामी मसाइल टीम आखिर को आपके सामने रखेंगे और मज़ीद ईद की तैयारियों के हवाले से हम ताजरों से भी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनका कारोबार कैसा चल रहा है, बाज़ारों की भी जो कंडीशन है वो भी आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान नवाज़ को दीजिए इजाज़त।